नमस्कार आप सभी लोगों को। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के भाई। कमेंट्स तो बहुत साफ सुथरे कमेंट्स हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं लोग हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं, क्या ही कहने हैं। तो चलिए, आज बेसिकली कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम की रीडिंग ये है कि अपनी अपनी फीलिंग को क्यों छिपाई जा रही है। डीएम और डीएफ अगर अपनी फीलिंग को छिपा रहे हैं तो इसके क्या रीज़न है। इस पे आज काम करते हैं, क्योंकि फीलिंग को लेके बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन काम कर रहा है। क्योंकि फीलिंग एक ऐसी चीज़ है, फीलिंग के बारे में अगर आपको हम डिफाइन करने लगे तो फील 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 गॉड। फीलिंग को लेकर के दो कार्ड यूज करते हैं फीलिंग को लेकर के। दो कार्ड, एक है डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग क्या है डिवाइन फेमिनाइन के प्रति, और डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन के वर्ड्स क्या है। दोनों लोग एक दूसरे के प्रति किस तरह की फीलिंग करंट एनर्जी में कैरी कर रहे हैं, ये देखना है। थोड़ा सा इसका जो है दरअसल ये जो इसकी बाती है ना, बाती बोलते क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी है और सॉरी मोटी है। इतना कमरे में वो कर देता है पूरा। ठीक है, तो इसके लिए हम विष्णु भगवान से अरदास करेंगे। विष्णु भगवान, आपने देखा होगा कि जब समंदर मंथन हो रहा था तो विष्णु जी कहाँ बैठे हैं? विष्णु जी जो मंथन हो रहा है, जिस चीज से मंथन किया जा रहा है, ऐसे तो वो बीच में वो जो इस तरह का है ना, वो आप उसको वैसे तो एक प्रकार का टूल ही है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से अगर आप उसे देखेंगे तो पूरी तरह मुझे याद नहीं है, सॉरी, लेकिन उसमें जैसे दादा वगैरह जी बताते थे कि उसको पहाड़ का सिंबल माना जाता था, जो ऐसे था जिसको वो रस्सी लपेट रखे ना, एक तरफ दूत लोग, एक तरफ देवता लोग और एक तरफ शैतान लोग खींच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो बीच में पहाड़ की इस शेप में है, वहां पे विष्णु जी बैठे हुए हैं। तो विष्णु जी में इतनी ताकत, इतनी पावर
थी कि उस सिंबल को वो ध्वस्त नहीं होने देते। मतलब अगर वहां से वो उतर जाते, छोड़ देते, तो वो जो टूल्स था, जो मथने का काम कर रहा था, वो टूट के बिखर जाता। कुछ ऐसा कहानी है उसके पीछे। लॉजिक क्या है आई डोंट नो। लेकिन एक कहानी को बना करके जब हमारे सामने रखा जाता है, दरअसल हम कोई बात कहानी के रूप में सुनते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है वो हमें याद हो जाता है। तो धार्मिक चीज़ों को भी स्टोरी की तरह बताई जाती थी, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगता था, वो रुचिकर होता था, तो इसलिए हम उसे सुन लेते थे और याद भी हो जाता था। जिस तरह आप देखो गाने वगैरह हैं, अगर ऐसी कोई बात बोल दो तो लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन गाना जो है याद हो जाता है। तो इसीलिए किसी चीज में रस डाल देने के बाद वो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो आज विष्णु जी का नाम लेंगे, क्योंकि विष्णु जी जब समंदर मंथन हो रहा था तो विष्णु जी का रोल यही था कि उस टूल को जो है, उस ऑब्जेक्ट को कोई नुकसान ना हो, इसलिए विष्णु जी को वहाँ पे स्थापित किया गया था या स्थापित हुए थे। ये थोड़ी लंबी बात होगी, ठीक है। तो विष्णु जी एक ऐसे देवता थे जिसको बहुत लोग बहुत डीपली उन्हें बृहस्पतिवार के दिन जो है उन्हें मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विष्णु जी का नाम लेकर के, जो कि एक बहुत अच्छी फीलिंग रखते थे। एक घायल अवस्था में भी वो लोगों की फीलिंग का बहुत अनुभूति बना के रखने वाले देवता थे, ठीक है। तो उनका नाम लेकर के शुरू करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों एक दूसरे के प्रति फीलिंग को लेकर के क्या इस समय विचार कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग में तो विचार का कोई लेना देना नहीं है। जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की। शुरू करते हैं, मैस्कुलाइन से शुरू करते हैं, ठीक है। सफल तो किया है बट फिर भी हे विष्णु भगवान, डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग क्या है इस समय, उनकी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति किस तरह की फीलिंग इस समय कैरी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन के प्रति बैलेंस में आ गई है, या फिर कुछ रूठ मनाने जैसी कोई स्थिति चल रही है। प्लीज़ हमें इस कार्ड के माध्यम से बताएं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन के प्रति इस समय क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। जय विष्णु भगवान की। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन के प्रति क्या है, क्या चाहते हैं। ओ देख ली, वॉन्ड्स की एनर्जी में है। पहला ही नंबर 7 नंबर का आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, गुस्से में है मैस्कुलाइन। पैसे को लेकर के बहुत
निराश हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। और नाराज़गी चल रही है उनके भीतर ही, अपने अंदर ही, अपने आप से ही उनकी लड़ाई चल रही है। क्योंकि उनको वजह है, अगर फाइनेंस को लेकर के किसी भी तरह की रुकावट है, किसी भी तरह की कमी है, किसी भी तरह के जॉबलेस हैं या बिजनेसलेस हैं, या फाइनेंस को लेकर के समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर ये कार्ड आया है तो फाइनेंस को लेकर के जो उनके अंदर निराशा चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक मैसेज आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की जो फीलिंग है डिवाइन फेमिनाइन की प्रति, वो अभी 3 कार्ड में तो नहीं आया। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। अब देखो 5 कार्ड में 4 कार्ड तो वॉन्ड्स के ही आ गए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की वजह से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन पैसे की वजह से तो प्रॉब्लम में है ही है। और अगर वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, आइसोलेट भी किया हुआ उन्होंने, तो उस आइसोलेशन में भी ग्रोथ की ही बात सोच रहे हैं। और जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है उसमें भी जो लड़ाई हो रही है, आप अपने आप में जो लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रकार का, उस लड़ाई में भी ग्रोथ, मतलब वो लड़ाई एक बड़े तबके पर, बड़े लेवल पे उनके दिमाग में चल रहा है। इसका मतलब फाइनेंस को लेकर के बड़े लेवल पे कुछ उनको घाटे का सौदा हुआ है उनके साथ, या हुआ समझ लीजिए, मिला है। क्योंकि अभी ऐसा दिखा रहा है कि पैसे की वजह से बहुत लंबे टाइम से लेकर के पैसे का जो स्ट्रगल चल रहा था, वो अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। और ऐसा एक ही शर्त पे होता है, या तो आपने किसी के पैसे का मजाक बनाया हो, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। देखिए, रीडिंग में अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, पिछले जन्म, इस जन्म, अगले जन्म, तो ये थोड़ी बात हजम भी नहीं होती, मजे भी नहीं आते, बल्कि कंफ्यूज करते हैं। पिछले जन्म, अगले जन्म की बात करके अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट इतना कंफ्यूज कर देता है आगे पीछे की बात को लेकर के। बट हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में आप देखेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दिया हुआ बिल्कुल बहुत इतना खूबसूरत कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। लाइक जैसे आप देखेंगे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मतलब ये फाइनेंस को लेकर के पैसे को इस तरह देख रहे हैं, कोई उनके पीछे। आप देखेंगे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी पैसे को लेकर के उनको काबू करने की कोशिश कभी की थी, और उसने अपने साथ किसी काम को, कोई मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जब डिवाइन के और डिवाइन के छत्र छाया में नहीं थे तो, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो यहाँ पे दिया है कि जब वो मानते नहीं थे इन सब चीज़ों को, तो पैसे को लेकर के जो इन्होंने इधर उधर हेरा फेरी किया, उसमें कोई इनका साथ भी दिया, साथ दिया इनको परमानेंट इनकम, कोई
मतलब किसी के साथ ये मिल करके पैसा दे करके या पैसा मांग कर, किसी से पैसा मांग के, किसी को पैसा दे के कुछ ये करना चाहते थे। सॉरी। तो वहां पे दिया हुआ है कि अब वहां पे इनका वहां से उस फेमिनाइन की तरफ से इनको एक ऐसी चेतावनी दी जा रही है उस पैसे को लेकर के जो ये सोचे नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, तो ये अब 8 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि इनको किसी ने कप ऑफर जो किया था, वो इनके फेवर में काम नहीं किया। किसी ने इनको पैसे का लालच दे करके इनको एक कप ऑफर किया, जो कप ऑफर इनके काम नहीं आया। पैसा तो इनसे लिया गया लेकिन कप ऑफर इनके काम नहीं किया, क्योंकि कुछ हिडन, कुछ चीजें इनके साथ छुपा करके इनको भ्रम में डाल करके कुछ ऐसी प्लानिंग की गई। प्लानिंग ये की गई कि हम मिल के कुछ काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे और फिर आगे हमारा सर्कल अच्छा चलेगा। ऐसे में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर यहाँ ग्रोथ के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फायर एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है। मुझे लग रहा है कि इस समय डिवाइन मस्कुलाइन गुस्से में है। गुस्से में है। और जैसा कि पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, खुद को आइसोलेट करना, कवर करके रखना। अंदर से तो हलचल है, आगे बढ़ने की आग है, फायर एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन उसी फायर एनर्जी की आड़ में अपने आप को छिपा के रखना, बचा के रखना। इससे तो देखिए कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को बचा के रखने से कुछ नहीं होगा। फिर पेंटिकल्स आया। डेफिनेटली पैसे को लेकर के ये कहीं ना कहीं मोस्टली डिवाइन मस्कुलाइन ने गलती की है। पैसा किसी से लिया, किसी को दिया। ये पैसे का जो डिसबैलेंस इन्होंने किया है, इसकी वजह से ये खुद फंसे पड़े हैं। अभी इस कार्ड में कहीं फीलिंग की कोई बात ही नहीं है। फीलिंग को सीधा आप फायर एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी उनकी फीलिंग गुस्से वाली है। 6 ऑफ, ओके, बिल्कुल इनको ये जिसको भी लाइक करते रहे हो, जिसको भी इन्होंने अट्रैक्ट किया या इनको किसी ने अट्रैक्ट किया, अब उसमें उस अट्रैक्शन में मैं आपको बता दूं, जैसा कि कार्ड ऊपर 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है और यहाँ 6 ऑफ कप्स बता रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि दोनों इंसान, दोनों जिसके साथ ये जुड़े थे वो भी पैसे की वजह से इनसे जुड़ी थी और ये भी पैसे की ही वजह से जुड़े थे। मतलब दोनों लोग लव का एंगल जो भी रहा हो, मुझे लग रहा है कि तुरंत लव का एंगल नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई भी अट्रैक्शन का कार्ड अभी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल ओके, जजमेंट कार्ड। आप देखोगे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जजमेंट का कॉल आने का मतलब है 20 नंबर का। एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, ये प्रलय का भी कार्ड है। क्योंकि जब जज कोई फैसला सुनाता है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि दो पार्टी की वहाँ फाइटिंग हो रही होती है। तो जब जज फैसला सुनाता है तो एक को तो वहाँ पे थपेड़ा पड़ता ही है, एक तो हारता ही है। तो यहाँ पे
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जजमेंट का कार्ड आने का मतलब है कि उसी अट्रैक्शन के साथ जिसके साथ ये जिसको बहुत अच्छा समझ करके पैसा लगाए थे, बिजनेस की बात सोचे थे या कुछ बहुत अच्छा उम्मीद लगा रखे थे, वहां से इनके लिए एक प्रलय की शुरुआत हो गई। एक ऐसा जजमेंट आया जो इन्हें अच्छी तरह तोड़ा। देखते हैं आगे कार्ड क्या आता है। अच्छी तरह तोड़ा इनको, फिर ये मतलब एक सॉर्ड्स की एनर्जी में इनको डाला फिर, और उसमें कोई एक नहीं था, 2-4 लोग थे, वो ग्रुप था। उस ग्रुप में डेफिनेटली कुछ ऐसा दिखा रहा है कि इन्होंने सारा ये जो हिस्ट्री को बयां कर रहा है, पास्ट का सारा दिखा रहा है कि जैसा कि मैंने इंट्यूशन डाला था इसमें कि फीलिंग को देखते हैं, तो फीलिंग के एक भी कार्ड नहीं आए हैं। फीलिंग में इस समय डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल नहीं है, आइसोलेट किए हैं, गुस्से में हैं, ग्रोथ की सोच रहे हैं, लेकिन पैसे का ब्लॉक है, ये सारा है। कुछ चीज़ें हिडन में इनके साथ, जो कुछ भी जब छुप के आप कोई काम छुप के करोगे, ठीक है, तो सामने वाला ने अगर छुप करके किया तो नहीं बुरा मानना चाहिए। भाई आप चोरी करते हो, आपको बहुत मजा आता है, लेकिन आपका कुछ चुराया जाता है तो आपको नहीं मजा आता है, तो ये गलत बात है ना। तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ है, इसलिए इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन किसी भी तरह की फीलिंग में नहीं है, बल्कि हैंग्ड मैन वाले पोजीशन में है। सब कुछ उनको दिख रहा है। आप देखेंगे जो ब्रेन वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो शैडो दिख रहा है आपको, ये लाइट शैडो है, इससे अच्छे की पहचान होती है, लेकिन हैंगमैन उनको समझ में नहीं आ रहा। ये पता है कि सब कुछ अच्छा है, जो बिगड़ा है उन्हीं की वजह से बिगड़ा है, इसलिए वो हैंगमैन पोजीशन में है। बॉटम ऑफ द डेक, किसी की वजह से, किसी की बात में आए। ये एक ऐसे किंग है, ये किंग ग्रोथ तो देते हैं, आपको गाइड भी करेंगे, लेकिन जैसे कुछ गुरु ऐसे नहीं होते हैं कि उनके दिमाग में रहता है कि मैं सारी बातें अपने चेला को नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसा सीक्रेट वो अपने पास रखते ही रखते हैं। तो कुछ इस तरह का इंसान इनकी लाइफ में आया जो ओपनली इनके साथ नहीं था, कुछ चीज़ें छिपा करके रख के इनके साथ डीलिंग कर रहा था, चाहे वो बिजनेस में या फिर प्यार में या फिर किसी भी एरिया में। अगर आप इस किसी भी पर्पज से उसके साथ जुड़े थे, तो वो सामने वाला पूरी तरह उस पर्पज में इनको 100% नहीं शो ऑफ कर पा रहा था। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति क्या फीलिंग रखती हैं। इस रीडिंग को आपको कंसीडर करना है फीलिंग को ही लेकर के, क्योंकि फीलिंग की बात हो रही है। तो फीलिंग में दिखाया गया कि बिल्कुल नील है, फीलिंग को लेकर के डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय बिल्कुल इस फीलिंग में नहीं है। मैं ये फाइनल जो चल रहे हैं इस समय ट्विन फ्लेम, जो बिल्कुल कुछ रेयर, कुछ गिने चुने ऐसे डिवाइन DMDF रह गए हैं जो यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। बाकी जो इसके पहले वाले बैच के लोग हैं, वो अभी थोड़ा सा खुशी का माहौल उनकी लाइफ में दिखा है। जैसा कि रात 2-2:30 बजे कुछ ऐसा फील हो रहा था, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो निकाल दिया है, आप देख लेना। शॉर्ट भी है और एक 7-8 मिनट का है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग। पेंटिकल्स यहां भी आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छी फीलिंग है। डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहां भी 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसा ही कुछ है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी।
कुछ ऐसी फीलिंग है कि अपने आप को कवर करके आप देख सकते हैं, कवर किया हुआ है इन्होंने। और भी इसकी मीनिंग है, लेकिन एट ए टाइम जो सीक्वेंस में है वो मैं ओके जस्ट वेट। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन को इस समय आप ध्यान से देखना। ये बंद आंख है, लेकिन बंद आंख के बाद भी आंख दिख रही है। डिवाइन फेमिनाइन भी फायर एनर्जी में है। और डिवाइन फेमिनाइन कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रही हैं, कुछ में देखते हैं क्या है आगे, कुछ ऐसा ग्रोथ का, क्योंकि पहला कार्ड ग्रोथ का आया है। ओके, फीलिंग में है डिवाइन फेमिनाइन। 6 ऑफ द लवर्स का कार्ड आया है, इसका मतलब डिवाइन फेमिनाइन लव में है, फीलिंग में है। एक लव फीलिंग में डिवाइन फेमिनाइन चल रही है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेंथ को कैरी कर रही हैं, क्रोध उनके अंदर भी है, लेकिन फीलिंग भी है। चैरियट का कार्ड आया है, इसका मतलब आप देखेंगे, ध्यान से देखना कितना अच्छा सीक्वेंस बना है। देखना ही है आपको, ये कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड में आप देखेंगे हाफ जो फेस है, फिफ्टी फीलिंग है, गुस्सा भी है, फीलिंग भी है, प्यार की फीलिंग भी है, और गुस्से की भी फीलिंग है। उसके बाद चैरियट का यहाँ कार्ड आया है। चैरियट बताता है कि डिवाइन फेमिनाइन 50-50 है। अभी डिवाइन फेमिनाइन कंफर्म नहीं हो पा रही हैं कि ये जर्नी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। बहुत निराश है डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन उनकी लाइफ में मनी बिल्कुल उनके आसपास है। देखेंगे यहाँ पे मनी भी है और दरवाज़ा भी है, की पॉइंट भी है, की भी है, ये चीज़ें दिया हुआ है। डेथ एंड रीबर्थ, बस मैं आपको बता दूं कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से मोस्टली जो मैसेज दिख रहा है वो 50-50 है, ग्रोथ पे चल रही हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आने का मतलब कि कुछ उनकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है और कुछ शुरुआत हो चुका है, वो उसका फ़ायदा ले रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। वो उस रास्ते पे चल रही हैं, उनको अपना रास्ता दिख गया है, ठीक। डिवाइन फेमिनाइन का ऐसे कार्ड आ रहा है, बिल्कुल वो खुशी में है इस समय। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह हैप्पीनेस को फील करते हुए, और वहाँ यहाँ पे हाँ डिवाइन फेमिनाइन की कुछ अपने चक्रास पे भी काम करती रह रही हैं, लगातार कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की वजह से अगर उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, क्योंकि वो अपने चक्रास को सेटल कर रही हैं, उसको ऐसे पोजीशन में लाना चाहती हैं कि उनका जो डिस्टर्ब हुआ पेंटिकल्स है वो सही तरीके से काम करने लगे,
इस पे काम चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जो पेंटिकल्स को लेकर के डिस्टर्बेंस हुआ था उस पे काम किया जा रहा है। और ये बिल्कुल ये कार्ड लवर्स के नीचे आया है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है एस ऑफ कप्स का कार्ड। डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली आप देखोगे तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखते हो डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशन को, तो डिवाइन मैस्कुलाइन से बिल्कुल डिफरेंट इनकी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत कुछ इन्होंने कैरी किया हुआ है अभी अपने भीतर। मतलब एक कहते हैं ना कि अनलिमिटेड, एक प्रचुर मात्रा में कुछ ऐसा इन्होंने अपने भीतर समा लिया है। इस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हो गया है और उसी के बिहाव पे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। तो इस समय अगर डिवाइन फेमिनाइन किसी वजह से थोड़ी मोड़ी अगर दुखी भी हैं तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा मैसेज आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में लगभग सब चीज़ें ठीक है, फीलिंग अच्छी है। बशर्ते डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अगर थोड़ी मोड़ी कोई अनबैलेंस या कोई कमी है तो जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन कंप्लीट वाले पोजीशन पे जाएंगे फिर इक्वल दोनों लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स दिया हुआ है डिवाइन फेमिनाइन की उसमें। तो यही बस थोड़ा सा है कि ये अगर टेंशन में है तो डिवाइन मैस्कुलाइन की वजह से, मतलब उनकी जो फीलिंग है डिवाइन फेमिनाइन की वो यही है, डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति जो फीलिंग है टेंशन वाली वो है। थोड़ा सा लवर फीलिंग का निकाले हैं तो इससे देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं डीएम, क्या कह रहे हैं अपनी फेमिनाइन से। लवर, ये लव ओरेकल कार्ड है, देख सकते हैं। इससे देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। एक कार्ड उनकी तरफ से निकालेंगे और एक कार्ड फेमिनाइन की तरफ से। जी, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। आप देख सकते हैं क्या है, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने में समर्थ हूँ, ऐसा वो बता रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन क्या दे रही है मैसेज, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ने मैसेज दिया वो दिमाग से इस समय ज़्यादा काम ले रहे हैं और उसी में वो बेहतर हैं, उसी में उनकी मास्टरी है। वो दिल से नहीं सोच करके दिमाग से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको रिप्लाई कर रही हैं या जस्ट एक डिवाइन फेमिनाइन की स्टेटमेंट है, ठीक है। यू आर राइट, अब ये कह रही हैं आप सही थे। ठीक, डिवाइन फेमिनाइन अपनी मैस्कुलाइन से कह रही हैं कि क्या हैं, यू आर राइट, मतलब आप सही थे। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोजीशन रहे होंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन सही रहे हों, उसी का जवाब डिवाइन फेमिनाइन दे रही हैं। तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। ज़रूर बताना कि ये फीलिंग को लेकर के जो मैंने निकाला था, तो इस समय आप ये तो मान के चलिए कि इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनल फीलिंग में नहीं है, एंग्री हैं, एंग्री वाली फीलिंग उनके अंदर ज़्यादा है, वो भी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन में वो फीलिंग एंग्री वाला जो है
वो चीज़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैच की हो, तो ज़रूर बताना।